NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में पानी की समस्या के चलते पति का घर छोड़ पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर मायके चली गई। पत्नी और बच्चों के घर छोड़ने के बाद पति बेहद परेशान है और उसने इस बात की शिकायत आगामी मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में करने की बात कही। मामला जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरा का है, जहां गर्मी शुरू होते ही भीषण जल संकट के हालात बन गए और पानी की किल्लत के चलते ही वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले जितेंद्र सोनी की पत्नी लक्ष्मी सोनी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर मायके चली गई। पति जितेंद्र सोनी ने कैमरे के सामने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात की और वापस आ जाने की मिन्नतें भी की, लेकिन पत्नी की शर्त है कि जब तक पानी के इंतजाम नहीं होगा तब तक वो वापस देवरा नहीं आएगी। लक्ष्मी सोनी के अलावा गांव की अन्य महिलाएं भी पानी की समस्या के चलते अपने अपने मायके चली गई। वह कुछ महिलाएं जाने की तैयारी कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत देवरा में एक नहीं बल्कि 2-2 नल जल योजना संचालित है, बावजूद उसके यहाँ के रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल पहले देवरा ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें 2 वार्ड हंसनगर और साकेत नगर में पेयजल की सप्लाई हो रही है और देवरा के मुख्य बसाहट वाले वार्डों में इस योजना से लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। ग्रामीणों का कहना है कि हंसनगर और साकेत नगर ये दोनों वार्ड पहले ग्राम पंचायत देवरा में शामिल थे और करीब 1 साल पहले ही ये दोनों वार्ड नगर परिषद में जोड़ दिए गए और देवरा ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत नल जल योजना का लाभ देवरा के रहवासियों को नहीं मिलना समस्या पड़े है। डिंडोरी से लीलाराम साहू की रिपोर्ट। दीदी ये बताइए कि आपके यहाँ गांव में क्या दिक्कत है पानी की, कहाँ से आप लोग पानी लेके आते हैं? भैया पानी हम लोग नर्मदा से लाते हैं। पानी की बहुत परेशानी है और यही है कि घर में नई नई बहू बिटिया भी आ रहे हैं तो भाग रहे हैं अपने मायके। सीधे बोल रहे हैं कि आपके गांव में पानी से कोई व्यवस्था ही नहीं है तो काहे के लिए हम रुके, कहाँ जाएं पानी लेने। अभी ये जितेंद्र सोनी जी की वाइफ चली गई अपने हाँ, बच्चों वो भी चली गई, हम भी जा रहे हैं, हमारी बहू भी भाग रही है। अच्छा, आप भी नहीं रहेंगे अभी? नहीं रहेंगे, पानी के चलते डेली लड़ाई होती है हमारे घर में। 2-2 नल जल योजना है आपके यहाँ गांव में, तो वो बंद रहते क्या? पानी नहीं मिलता उनसे? नहीं, कभी चालू होता बीच बीच में? होता है चालू, पर 8-10 दिन में पानी आ रही का मैंने रख रहा है। फिर वही है कि एक दिन आ गई तो जाके फिर 8-10 दिन खींच ली। हैंडपम्प वगैरह? हेड पंप है वो ना के बराबर दूर है, उससे गुजारा नहीं हो पाता? नहीं हो पाती। कितने दिन में मिलता है पानी आपको? 10 दिन में। क्या नाम है आपका? अभी कोई जाके देखिए हमारे यहाँ अगर पानी हो तो सिर्फ कहने के लिए एक गगरिया पानी रह गई है घर में। हाँ, ये कह रहा हूँ भाई साहब आए हैं, इनको बताओ कि हम आपको बुला रहे हैं और आप पानी की समस्या के कारण घर छोड़ के भागे हैं, तो आप नहीं आओगे का? पानी नहीं आएगा जब तक? नहीं आएंगे, पानी नहीं है तो हम क्या करने आएंगे भाई? बिना पानी का कोई काम नहीं होता। हाँ, पानी की समस्या है तो उसको पानी की बनाओ, फिर पानी की व्यवस्था होगी तो हम आएंगे और नहीं होगा तो हम नहीं आएंगे। भाई अब पानी तो यही है कि अब पीने के लिए ला सकता हूँ, तुम्हारा लेटरिन बाथरूम, ये नहाने के लिए तो व्यवस्था भाई अब हाथ से भर के तो नहीं कर सकता। नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ? खाना खाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो कपड़ा नहीं धोएंगे कि नहाएंगे नहीं, एक डिब्बा पानी लाओगे तो कितने दिन चलाएंगे? और हैंडपंप में भी पानी नहीं निकलता, ना कुआं में कहीं पानी है। अब पानी भाई वो ही है कि जो आ रहा है 10 दिन 8 दिन 10 दिन में, उतना ही में व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं आएंगे। स्कूल बच्चों का नुकसान हो रहा है। हाँ, बच्चों का स्कूल का भी नुकसान हो रहा है। हो नहीं, स्कूल की हो रहा है नुकसान तो हम क्या कर सकते हैं? जहाँ पानी रहेगा जहाँ हम पढ़ा लेंगे। और ये सब कहाँ तक आदमी वो करेगा? सरकार इतना भी नहीं कर सकती पानी का व्यवस्था कि पानी की व्यवस्था कर सके। काहे के लिए सरकार बना के? अरे भाई सरकार व्यवस्था की थी, अब यहाँ टंकी नहीं बनाए, उसको ले गए नर्मदा। जी भैया बताइए, क्या वजह है आपकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आपको छोड़ के चली गई? गांव में पानी न रहने के कारण घर तक पानी नहीं आ पा रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और न तो सोच में पानी है, न तो बनाने खाने के लिए, न नहाने के लिए। और नदी कुएं में भी पानी सूख गया है और पानी आज 5 साल से गांव में बहुत ज़्यादा समस्या का कारण बना है।
जिसके कारण मेरी बीवी बस नहीं, इस मोहल्ले में गांव में अधिकतर बीवियों की सोच है कि जब पानी जैसी चीज की व्यवस्था नहीं है तो इस गांव में इस ससुराल में रह के क्या करेंगे, अपने अपने मायके भाग रहे हैं वो तो। और भाई लोटा लेके गांव में किसी की आदत नहीं है बाहर जाना, कोई लोटा लेके बाहर जाना पसंद नहीं कर रहा है। और बाथरूम लायक पानी है ही नहीं हमारे पास। अब हैंड पंप है तो उसको चला के अपन ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने पीने के लिए ला सकते हैं, बाकी निस्तार तो पर्याप्त पानी से ही होगा भाई। और बेरोजगार आदमी है, कोई दिन भर अब थोड़ी हैंड पंप चलाता रहेगा। तो आपने समझाने की कोशिश नहीं की आपके बच्चों का स्कूल का भी नुकसान हो रहा होगा? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही जिद पकड़ी है कि भाई पानी नहीं तो हम भी नहीं। ये कह के गई है वो कि अब मैं नहीं चाहूंगी जब पानी की व्यवस्था। मेरे को कहती है कि घर में बोर करा लो, मैं बोर बेरोजगार आदमी हूँ, मैं इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे में कि मैं बोर करा सकूं। गांव में भी ये देखने में आ रहा है 2-2 नल जल योजना है, तो दोनों का क्या है, दिखावा है क्या है? जी, एक से तो पानी आ ही नहीं रहा है और गांव की योजना को ले जाके नर्मदा तट पर बना दिया गया है, जहां ऑलरेडी हर घरों में हंसनगर साकेत नगर के बोर हैं, पर्सनल बोर। वहां हमारे गांव की योजना को जबरन ले जाके वहां बना दिया गया। नर्मदा जी बह रही है वहां वहां उस एरिया में पर्याप्त संसाधन था पानी के लिए, लेकिन गरीब जनता का हित यहाँ से छीन के कुछ सरकारी नुमाइंदे या सरकार के वो ले गए वहां योजना को। शिकायत भी आप लोगों ने की थी उस समय? शिकायत बहुत की, बहुत भागा दौड़ी की है, पर योजना हमारे गांव में नहीं आ पाई, वहीं बना दी हो। जबकि अब वो जुड़ गया नगर पंचायत से भी और उसमें हमारे गांव की योजना लगा के रख दी है इसने। और ग्राम की जनता अभी भी परेशान है पानी के लिए, वहां से तो एक बूंद पानी नहीं आ पा रहा है यहाँ। जो दूसरी योजना है पंचायत की, दूसरी योजना है वो 20 साल से चल रही थी, लेकिन अभी 5 साल से उसका भी पानी बोर खत्म है, पानी है ही नहीं है बोर में। आता है तो 10 दिन 12 दिन में पानी मिल पाता है। तो कहाँ से ऐसे में गुजारा करते हैं हम लोग? अब वो ही है, हैंड पंप से लाते हैं, लेकिन अब घर के लिए नहीं जुटा पा रहे हैं पर्याप्त साधन की घर में नहा सकें, कि अपने बंद में सोच जा सकें। तो यही सब कारणों कारण चिढ़ के चली गई। न बीवी की आदत है न बच्चों की आदत है बाहर लोटा लेके जाने की। इसकी आप शिकायत भी करने वाले हैं जन सुनवाई में? जी, मैं मंगलवार को जाऊंगा कलेक्टर साहब के पास, लिखित में दूंगा शिकायत। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सोनी।